एक राजकुमार जिनके साथ बहुत सुंदर स्त्री और दूसरे राजकुमार गोरे और इतने बलशाली कि तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिया। अब तो तुरंत आदेश किया, तो जैसे काजल के पर्वत पंख धर के उड़ रहे हो ऐसे ऐसे भयानक राक्षस अपने असली सब रूपों में युद्ध की तैयारी की। नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर पारा, सूप नखा आगे कर लेनी। आगे आगे सूप नखा नाक कान काटे हुए खून बहते जा रहे, पीछे से भयानक सेना। चलो ले चलो, कहां है वो राजकुमार। अब तो मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब खिंचे हुए चले जा रहे राक्षस। गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई बड़ी अपनी बलवीरता की डींगे हाँक रहा है। अरे कोई कहता जीते जी दोनों भाइयों को पकड़ लो, पकड़ के मार डालो, उसकी स्त्री को छीन लो। ऐसे आवाजें गूंज रही। भगवान ने धूल देखी, लक्ष्मण से कहा राक्षसों की भयानक सेना आ रही, तुम सियाजी को ले जाओ और कंदरा में गुफा में छुप करके रहो, सावधान रहना, बड़े मायावी राक्षस हैं ये। लक्ष्मण जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण लिए हुए सीता जी को आगे करके गुफा में जाके सीता जी को विराजमान किया। अब वो राक्षसों की सेना समीप आई, राम जी ने टंकार की धनुष की, तूड़ी से बाण निकाल करके हाथ में लिया। कठिन टंकार सुनते ही कांप गए सारे राक्षस। सारंग धनुष की टंकार भगवान का ये दिव्यास्त्र है। आपने केश पासों को चूड़ा के रूप में, अपने पीतांबर को कमर में कसा। आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल रवि घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ऐसा कहते हुए खरदूषण तीसरा पूरी सेना सब नजदीक आ गई। जैसे बाल सूर्य जब उदय होते हैं तो मंदेह नाम के दैत्य मानो घेर लिए हों, ऐसे भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ऐसे मंद मुस्कुराए सबकी तरफ दे। ये पहला बाण है। जी हुई मुस्कुराए तो जो सब धनुष बाण और सब अस्त्र लिए थे ना, सबके नीचे हो गए, देखते रह गए। इतने सुंदर राक्षस हैं, मारने आए, देख रहे। खरदूषण ने देखा कि यहां तो मारने आए थे, यहां तो सब लुट रहे हैं। भगवान को जब देखा तो उसने कहा मंत्री से कि मेरी बात इनसे कहो। कोई ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं जैसा इनको देखा है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, पर हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं है सुंदरताई। इतना सुंदर रूप तो हमने कहीं नहीं देखा। सुनो, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया, पर इनको मारेंगे नहीं, बहुत सुंदर है। देखो ये बात, भगवान के रूप को देखकर घोर निशाचरों के हृदय में भी प्रेम का स्फुरण हो रहा है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। जाओ छाइन से कह दो अपनी पत्नी को जो छुपा के रखा है हमें दे दो, हमारा बदला हो जाएगा। तुमने हमारी बहन के नाक कान काटे, तुम अपनी पत्नी, और जाओ आराम से, निर्भय हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम बहुत सुंदर हो। मंत्री से कहा जाके कह दो। मेरा कथन जाके उनको सुनाओ। दूत ने जाके भगवान श्री राम जी से कहा तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, देखो तुम जानते नहीं हो हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, तुम्हारे जैसे पशुओं का वध करना हमारा शिकार खेलना होता है। हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। तुम्हारे जैसे राक्षसों का वध करना हमारा स्वभाव है, और तुम जहां लड़ना चाहिए वहां हमें सलाह देने आए हो। अरे तुम जानते नहीं, तुम हमें बालक मत समझो। काल भी हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम उससे पराजित होने वाले नहीं हैं। दैत्य कुल का नाश करना और मुनियों की रक्षा करना यह मेरा संकल्प है। तुम्हें हम बालक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुष्टों को दंड देने के लिए संग्राम में आज तक कभी पीठ दिखाया हो रघुवंशियों ने, ऐसा प्रमाण नहीं मिला।
और उसी वंश का मैं हूं। जाओ अपने स्वामी से कह दो, रण में ये